हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको एडोमेट्री बताया था, एडोमेट्री को सवाल बताए थे। आज मैं आपको एक और सवाल बताने जा रहा हूँ एडोमेट्री का। एक्चुअली ये सवाल पे ही हम इसको समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सवाल बेस्ड ही होते हैं, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ही होते हैं। तो देखिए, एक सवाल है आपके लिए एडोमेट्री का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कोल गैस का सैंपल है ना। सो कोल गैस का सैंपल है और इसमें 45% क्या है आपका H2 है और 30% CH4 है और 15% कार्बन मोनोऑक्साइड है और 10% आपका एसिटिलीन है ना। एसिटिलीन मतलब C2H2, तो ये है आपका C2H2। अब कह रहा है कि 100 वॉल्यूम ऑफ ये गैस लिया गया है। कोल गैस कितना लिया गया है? कोल गैस 100 वॉल्यूम लेके लिया गया है और उसको O2 के साथ मिक्स किया गया है जो कि 200 वॉल्यूम है ना। तो कह रहा है कि जब जब रिएक्ट हो जाएगा तो जो गैसेस बनेंगे उस गैसेस में आप कंपोजिशन बताइए कि कौन कौन सा गैस ये कंपोजिशन। सो इस गैस का रिएक्शन के बाद कंपोजिशन बताना है ना, कंपोजिशन बताना है। तो आइए देखिए क्या है। 100 ml ऑफ कोल गैस में आपका H2 है ना, और CH4 है और CO है और C2H2 है। इन सभी को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये आपका 2O2 गिव्स H2O प्लस O2 और यहाँ पे होगा आपका क्या, ये आपका CO2 प्लस H2। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि ये गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड है ना, और यहाँ भी ये गैस, ये गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड है ना, प्लस यहाँ पर ये इसको बैलेंस भी कर लेते हैं ना। सो यहाँ 2 होगा और यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ये O2 से के साथ रिएक्शन करवाया तो ये CO2 मिला, ये गैस होगा, यहाँ 2 और ये भी आपका 2 है ना। तो ये रहा आपका, है ना। आगे देखते हैं C2H2 प्लस O2 रिएक्शन करवाएं, क्या देगा, CO2 प्लस H2O है ना। और यहाँ पे आगे यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ आपका 2 होगा, है ना। इस तरीके से हमने इसे क्या कर दिया कि बैलेंस कर दिया, है ना। अब देखिए हमने क्या देखा कि इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करता है ना, और ये नील बनता है ना, लिक्विड का कोई वॉल्यूम होता नहीं। तो हमने क्या लिया है, इसका 45, देखिए परसेंटेज 45% है, तो 100 ml में H2 कितना होगा, 45 होगा। देखिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 100 में हम बात करें, 100 ml ऑफ कोल गैस में हम बात करें, है ना, तो ये होगा आपको 45 ग्राम, ये होगा 30 ग्राम, एक्चुअली 30 वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स हैं सब, है ना। सो ये आपका ml, 30 ml, 15 ml और 10 ml है ना। तो अब देखो आप क्या होगा इसमें। सो 45 और ये हमने x मान लिया, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 45/2 होगा, है ना। 45/2 आया ये, और ये तो आपका नील वॉल्यूम, इसका नील होगा ही। यहाँ पर इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करता है, इसका 1 वॉल्यूम बनाता है और ये नील बनाता है ना। तो अभी ये आपका 30 है, तो 30 के लिए कितना लगेगा, ये 60 लगेगा, है ना, और 60 लगेगा और ये आपका कितना बनेगा, 30, और ये बनेगा नील, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका
फिर CO जो है आपका, इसका 2 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम। अब CO का परसेंटेज जो है आपका कितना है, 15 है, तो ये कितना आएगा, 15/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए 1 लगता है, तो 15 कितना होगा, 15/2 हो जाएगा। और ये भी बन के कितना आएगा आपका, 15 बन के आएगा, है ना। और इसको यहाँ पे ये भी 2 लिख सकते हैं हम, है ना, 2 वॉल्यूम। फिर यहाँ C2H2 में इसका 2 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो इसका 10 वॉल्यूम दिया हुआ है। 10 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, 25 वॉल्यूम होगा। रेशियो निकाले अगर आप तो आपको पता चलेगा, 2 के लिए 5 तो 10 के लिए कितना होगा, 25 होगा। और ये 4 वॉल्यूम देता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20 वॉल्यूम। और ये तो नील रहेगा, ये वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो ये नील रहेगा आपका, है ना। क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में है तो नील रहेगा। अब हमने क्या किया कि हम ऑक्सीजन सारा ऐड करते हैं ना, तो ऑक्सीजन अगर हम ऐड करें, टोटल ऑक्सीजन, है ना, टोटल O2 रिएक्टेड, है ना, कि टोटल वॉल्यूम रिएक्टेड ये होगा आपका कितना, कि पहले बार में आपका 22.5 प्लस, फिर उसके बाद 60 प्लस 7.5 प्लस आपका 25, डेट इज कितना, 115 वॉल्यूम, है ना। CO2 कितना बना, CO2, अच्छा इसका अनरिएक्टेड में निकाल देता है, अनरिएक्टेड, है ना, O2 कितना होगा, 200 माइनस 115, डेट इज 85 वॉल्यूम। CO2 फॉर्म देखिए कितना है, पहला वाला देखेंगे तो वहाँ पर 30 है, प्लस 15 है, प्लस 20, यानी टोटल कितने हुए, 65 बन के है, 65 ml। तो हमने सबका कंपोजिशन निकाल लिया, कौन सा कितना है, हाँ। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। और भी एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए। कह रहा है क्वेश्चन 2, ये देखिए क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि 100 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने, ये 100 ml है ना, इसको हमने क्या किया, मिक्स किया है आपके O2 के साथ, है ना, O2 40 ml के साथ, है ना। तो 40 ml के साथ जब हमने मिक्स किया है, तो कह रहा है कि रिजल्टेंट मिक्सचर को हमने क्या किया, KOH के साथ हमने, जो इसका रिजल्टेंट मिक्सचर आया है ना, जो भी गैसेस आया है उस गैसेस को हमने पास करा दिया KOH से, है ना। जब KO से पास करा दिया, तो कौन सा गैस जो है रिमेन्स बचा, कौन सा गैस बचा, हमें मतलब गैस आइडेंटिफाई करना है, हमें बताना है कि कौन सा गैस है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे सवाल, आइए देखते हैं। तो पहले तो इसे बैलेंस करते हैं हम, CO O2 CO2 2 और 2, है ना। अब देखिए ये 100 है, ये 40 है, तो ये हम स्टोइकियोमेट्रिक रूल लगाएंगे, लिमिटिंग एजेंट कंसेप्ट। तो 100 माइनस 2x होगा और ये 40 माइनस x होगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा आपका, 2x आएगा। अब जब x की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना होगा, 50। इसको अगर 0 करें तो हम, और इसे 0 करेंगे तो x इक्वल कितना होगा, 40। तो यानी हम लेसर वैल्यू लेते हैं ना, लेसर वैल्यू ऑफ x लेते हैं, ठीक है। तो लेसर वैल्यू ऑफ x लेते हैं, तो x की वैल्यू हम क्या करें, 40 यहाँ पुट करें, तो ये होगा 100 माइनस 80, है ना। और यहाँ ये 0 हो जाएगा, यानी ये 20 ml बच जाएगा आपका। और यहाँ अगर हमने x की वैल्यू पुट की, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 80। तो हमें क्या दिखा, अब जब हमने इसे KO से पास कराया, तो CO2 का पूरा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा और हमें सिर्फ बचेगा 20 ml ऑफ CO गैस बचेगा। तो ये KOH ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए जो CO2 है ना, जो CO2 है वो एसिडिक ऑक्साइड है ना, कार्बन का, और CO जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो ये जो है ये KOH से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन CO KOH से रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए CO ही लेफ्ट होगा और CO आपका कितना बचेगा, 20 ml बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतने ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके और भी वेरिएशंस दिखाऊंगा यूडोमेट्री का। हमने आज मिक्सचर बेस्ड सवाल बनाया है ना। कभी कभी गैस को आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना रहता है, तो वो भी यूडोमेट्री से बन सकता है। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।